अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे अपने घरों में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ईद मेकअप ट्यूटोरियल। आप सबसे पहले मेरी देख लें अदाएँ, उसके बाद आप देखेंगे ट्यूटोरियल। उससे पहले आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, फिर मैं आगे बढ़ूँगी। हो गया, थैंक यू सो मच। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, इस लुक की तरफ। तो चलो जी, ये ले जी अपनी, अब मैं वीडियो की तरफ आ गई हूँ। सबसे पहले मैं अपनी करूँगी आईब्रो को फिल और एलोवेरा जेल लूँगी। अपनी आईब्रो बनाऊँगी और वही मैं डार्क ब्राउन शेड लूँगी और एलोवेरा जेल लूँगी, और उसके बाद फिर मैं इसको मिक्स करके अपनी आईब्रो को बनाऊँगी। अगर आप क्रीमी फॉर्म में अपनी आईब्रो बनाना चाहते हैं ना, तो सबसे बेस्ट हल ये है कि आप एलोवेरा जेल में थोड़ा सा पाउडर को मिक्स कर लें। आई शेडो ही आप ले लें, सबसे बेस्ट है। मैं आई शेडो यूज़ करती हूँ, इससे बहुत ज़्यादा ना शार्प से लुक नहीं आती। तो मैं पहले एक ऊपर लाइन लगाई है, नीचे लाइन लगाई है और फिल आउट कर दूँगी। और फ्रंट से जो है आपने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना, उसी प्रोडक्ट को आपने उसी से फिल आउट कर देना है। अब मैं दूसरी आईब्रो को फिल आउट करके आती हूँ, क्योंकि आप फिर कहते हैं वीडियो बहुत लंबी कर दी आप लोगों ने। दूसरी आईब्रो भी मैंने फिल आउट कर दिया, और मिस रोज़ के फाउंडेशन से अब मैं इसको नीट करूँगी कि जो एक्सेस है वो मेरा सारा रिमूव हो जाए, छुप जाए। अच्छा, अब मैं बिल्कुल फ्लैट सा ब्रश लिया और इसको मैं नीट कर रही हूँ। नीट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आईब्रो बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए आप लोगों ने ज़रूर करना है। देखिए एकदम लुक सी आ जाती है। अब मैं दूसरी भी करके आती हूँ, दूसरी भी मैंने कर ली है। अब जब मैंने इसको सारा क्लीन कर लिया, उसके बाद मैंने लूज़ पाउडर लिया और इसको बेक कर लूँगी, क्योंकि जो आई शेडो हैं वो इस तरह नहीं है आपके टिकते। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप लोग पहले कम्पैक्ट पाउडर लगाएं या फिर लूज़ पाउडर लगाना है, दोनों में से जो भी आप चीज़ लगाना चाहते हैं। अच्छा, मैं जैकलिन पैलेट लूँगी, जैकलिन हिल की पैलेट लूँगी, मॉर्फी की पैलेट लूँगी, मॉर्फी की। अब मैं एक फ्लैट सा बिल्कुल ब्रश लूँगी, जिसको मैं पानी में डिप कर लिया था, गीला कर लिया था, और अब मैं उसी पैलेट में से एक मेहरून सा शेड और एक डार्क ब्राउन शेड मिक्स करूँगी और अपनी आई पे लगाऊँगी। अब इसको आपने गौर से देखना है कि मैं किस तरह लगाऊँगी। बिल्कुल डी शेप में आपने इसको पहले लगाना है। ये देखिए, बिल्कुल डी शेप जिस तरह बनाते हैं ना क्रीज एरिया पे, बिल्कुल डी शेप में आपने इसको लगाना है। अब फिर से मैं डिप करूँगी और इस वही दो आई शेड लूँगी और दोबारा से इसको इन्हेंस करूँगी। आपने गीला करके फिर लगाना है, मैं फिर दोबारा आपको कह रही हूँ, बिल्कुल डी शेप में लगाना है, ठीक है। ये देखें, इसको बिल्कुल डी शेप में लगा के एक ब्लेंडिंग ब्रश ले लें और उसके बाद इसको ब्लेंड करना है अच्छी तरह, ताकि कोई हार्श लाइन ना रह जाए। फिर मैं एक डार्क ब्राउन शेड लूँगी इसकी डेप्थ देने के लिए, और मैं इसको उसी क्रीज एरिया में लगाऊंगी कि मेरी आँख थोड़ी बड़ी लगे और डीप लगे। तो इस वजह से मैं क्रीज एरिया में लगा रही हूँ डार्क ब्राउन शेड। ये जो दो शेड है ना, मेहरून और डार्क ब्राउन शेड, ये आप किसी भी सूट के साथ अगर अप्लाई करो ना तो बहुत कमाल लगते हैं। ये देखें, बिल्कुल डी शेप में आपने करना है और इसको ब्लेंड बहुत अच्छे तरीके से करना है आपने। उसके बाद मैं फिर एक पिंक और एक वाइटिश सा शेड है कि गोल्डन सा शेड है, उन दोनों को मैं अपनी लिड एरिया पे लगाऊंगी। ये देखें, अपने लिड पे लगाया है। और उसके बाद फिर से मैं अपने इसको डार्क ब्राउन शेड लेकर इसको जो है, अगर वो जो मेरा शिमरी शेड है वो ज़्यादा लग गया है इधर उधर, तो मैं दोबारा से उसको शेप में ले आऊँगी और फिर मैं इसको ब्लेंड करूँगी बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद मैंने केक लाइनर लिया है और इसको मैं वेट करके अब मैं क्या करूँगी, अब आपने गौर से देखना है। ये जो आई लुक है ना, आप पार्टी मेकओवर में भी कर सकते हैं, ईद पे भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी चाहें। अब जो आई का कॉर्नर है ना, सिर्फ आई कॉर्नर पे आपने छोटा सा एक लाइनर की तरह लगाना है, सिर्फ आई के कॉर्नर पे। ये देखिए, बिल्कुल आई के कॉर्नर पे लगाया।
फिर मैंने एक छोटा सा छुटकू सा ब्रश लिया और इसको ब्लेंड कर देना है। उसको फ़ौरन से ब्लेंड कर देना है, उसका वेट नहीं करना कि वो खुश्क हो तो फिर ब्लेंड कर, फिर ब्लेंड नहीं सही होगा। आई कॉर्नर पे आपने बिल्कुल लाइनर लगाना है छोटा सा, पूरी आँख पे नहीं लगाना, और उसको ब्लेंड कर देना है। फिर एक ब्लैक आई शेडो ही ले लें ब्रश पे थोड़ा सा, कि इसको और डेप्थ दी जाए, तो आपने फिर उसको ब्लेंड करना है। इससे आँख आपकी बड़ी लगेगी। उसके बाद वही डार्क ब्राउन शेड और मेहरून शेड आपने अपनी नीचे लिड पे लगाना है। जितना नीचे आप फैला के लगाएंगे कलर को, आई शेडो को, उतनी आँख आपकी बड़ी लगेगी। ये चीज़ नोट डाउन कर लें, अपने दिमाग में बैठा लें, फिर नहीं मैं दसना किसी को भी। जितना आप नीचे अपने आई शेडो को फैला के लगाएंगे उससे अपनी आँख बड़ी लगेगी, बड़ी बड़ी बड़ी। अच्छा, अब मैंने क्या किया था, वही ब्लैक आई शेडो लेकर अपनी जो आई की नीचे लिड है ना, बिल्कुल उसके साथ मैंने इसको ब्लेंड कर देना है। ये देखिए, उसी के साथ नीचे मैंने इसको मतलब मैच कर देना है एक तरह से। अब उसके बाद मैंने ली है, ये आप कोई भी ले सकते हैं, आपके पास जो भी फाउंडेशन है। मैं इसको अपनी वाटर लाइन पे लगाती होती हूँ कि ये स्टे ज़्यादा कर जाती है। इंडियन बेस है ये। और इसके बाद मैं अपनी आई लैशेस लगाऊँगी, फिर मैं बूम करके आती हूँ। आई लैश मैं लगा चुकी हूँ और दूसरी भी मैं आँख कर चुकी हुई हूँ। उसी तरह करनी है सेम एज़ इट इज़ जिसका मैंने आपको पहले बताया। अब मैं E45 जो मॉइस्चराइज़र है मैं वो यूज़ करती हूँ। अपने फेस को ज़रूर पहले आपने करना है, मॉइस्चराइज़ करना है, कि ईद वाले दिन स्पेशली, कि आपका जो आपका अपने फेस का जो ऑयल निकलना है उसकी बजाय आपके ऑलरेडी फेस पे आपका फेस मॉइस्चराइज हो। ये लोग गलत कॉन्सेप्ट है लोगों का कि आपकी स्किन जी वो ऑयली है तो आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है। ना जी ना, मॉइस्चराइज़र मस्ट है। अब मैं HD का प्राइमर लूँगी और अपने उस एरिया पे लगाऊंगी जहाँ जहाँ पे मेरा ऑयल सबसे ज़्यादा निकलता है। मेरा T जोन एरिया है जहाँ पे मेरा सबसे ज़्यादा निकलता है, नोज़ पे और चिन एरिया पे। मॉइस्चराइज़र मस्ट है, मॉइस्चराइज़र कभी मत भूलिएगा। और ईद वाले दिन जाहिर सी बात है आपने काम करना होता है, चूल्हे का काम करना होता है, तो ये उसके हिसाब से मैं सारी आपको बता रही हूँ। जो जो टिप्स हैं उसको आप मतलब नोट डाउन कर लें, मैं तो कहती हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपने कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर लेकर उस एरिया पे आपने अपने लगाना है जहाँ जहाँ आपका ऑयल आता है, उसको बेक करना है। फाउंडेशन लगाने से पहले आपकी फाउंडेशन स्टे ज़्यादा करेगी, आपको स्वेटिंग नहीं होगी। जहाँ जहाँ आपको स्वेटिंग होती है वहाँ वहाँ पे आपने क्या करना है, कॉम्पैक्ट पाउडर आपने लगा लेना है। कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना है, लूज़ पाउडर नहीं, कॉम्पैक्ट पाउडर चाहिए। जहाँ जहाँ आपका स्वेटिंग होती है वहाँ वहाँ पे आपने कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लिया। ये देखिए, ये आपके जो है ऑयल को कंट्रोल करेगा, लॉक कर देगा थोड़ी देर के लिए। और इसके बाद फाउंडेशन आप नोट करिएगा कि थोड़ी मुश्किल से लगती है, लेकिन वो बल्कि ज़्यादा अच्छी बात है कि आपको ऑयल को कंट्रोल करेगा, आपकी स्वेटिंग को कंट्रोल करेगा। उसके बाद जहाँ जहाँ मेरी जो एक्नी हुई हुई थी तो मैंने उसके ऊपर अपना ऑरेंज कलर करेक्टर या फिर ऑरेंज लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इस टाइम ऑरेंज लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, तो आपने वो अपनी लगा लेनी है जहाँ जहाँ पे आपके डिस्कलरेशन है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं मिस रोज़ की फ़ाउंडेशन यूज़ करूँगी और रेवलॉन की फ़ाउंडेशन यूज़ करूँगी। इन दोनों को मैं मिक्स करूँगी। मेरे पास जो रेवलॉन की फ़ाउंडेशन है वो आइवरी 6 में और ये बेज 2 है, तो मैं इन दोनों को मिक्स करके लगाऊँगी क्योंकि ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और मैं इसको रेवलॉन की इसलिए मिक्स करती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा येलो अंडरटोन में है, तो बहुत ज़्यादा फिर उसके बाद ऑक्सीडाइज होकर बहुत ज़्यादा काली सी पड़ जाती है, तो इस वजह से मुझे इसको थोड़ा सा फेयर टोन में लाना पड़ता है। तो मैं ब्लेंड वो सॉरी क्या है भूल गई मैं तो यार, ये वो है फाउंडेशन ब्रश। फाउंडेशन ब्रश की मदद से मैं बिल्कुल अपने पूरे मुंह पे पेंट कर दूंगी फाउंडेशन का।
पेंट की तरह लगा लेना है इसको, फाउंडेशन को। बहुत ज़्यादा फाउंडेशन की लेयर नहीं लगानी कि क्रैक कर जाए, तो फिर वो अजीब सी लगती है। जितनी फाउंडेशन की लेयर कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है। अपने होठों पे भी लगा लें और अपनी गर्दन को तो बिल्कुल भी ना भूलें, ये भी आपके ही पार्ट है भाई। उसके बाद आपने क्या करना है, एक ब्यूटी ब्लेंडर लें, उसको पानी में डिप करें, बहुत ज़्यादा डिप नहीं करना, उसको अच्छी तरह निचोड़ लेना है। उसके बाद आपने डैब 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 करके इसको स्किन में ऑब्जर्व करना है। मैं वीडियो बना रही थी तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी डैब कर ली थी इसको, वरना इसको बहुत आराम से इसको स्किन में ऑब्जर्व करना है। आराम आराम से करना है इसको। सूखे ब्यूटी ब्लेंडर से, ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से आपने नहीं करना, इसको आपने दूसरी तरह करना है, ठीक है। मैंने इस टाइम कंसीलर नहीं लगाया था। मुझे लगता है कि ईद वाले दिन कंसीलर मेरे ख्याल से नहीं लगाना चाहिए। जितनी ज़्यादा कम लेयर हो तो उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आता है, काम भी करना होता है। अच्छा, अब मेरे कम्पैक्ट पाउडर पे ना जाइएगा। ये है क्रिस्टीन का वो है पैन केक है, लेकिन इसको मैं कम्पैक्ट पाउडर के तौर पे भी यूज़ करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा सूट करता है, इस वजह से मैं इसको यूज़ करती हूँ। ये पैन केक है। अब इसको अगर गीले स्पंज से यूज़ करो तो जी ये पैन केक हो जाएगा, अगर ड्राई से करोगे तो ड्राई हो जाएगा। और इसकी सारी डिटेल्स जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। फ़िक्र नहीं करनी बस आप लोगों ने, टेंशन नहीं किसी चीज़ की। इसको अच्छी तरह मैं बेक करूँगी, वहाँ पे ज़्यादा लगाऊँगी जहाँ पे मेरी ऑलरेडी स्वेटिंग ज़्यादा होती है। उसके बाद मैं अपनी करूँगी कंटूरिंग। कंटूरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेरे पे कंटूरिंग सूट भी करती है। वही आपने करना है, जो ईयर का एरिया है उससे लिप के एरिया तक आपने बिल्कुल एक लाइन लगानी है, और फिर आपने चिन के नीचे लगाना है। आप ब्राउज़र ज़्यादा यूज़ करो, ज़्यादा बेस्ट है। मैं इस टाइम वैसे ब्राउज़र यूज़ कर रही हूँ। देखिए एकदम कंटूर करो तो आपके फेस की लुक बिल्कुल बदल सी जाती है। अब इसी तरह मैं दूसरी साइड पे भी अपने खांचार करूँगी। खांचार जिससे मैंने आपको फाउंडेशन लगाना सिखाई है, प्लीज़ इसको उसी तरह ही लगाइएगा। अच्छा, मेरे कॉन्टोर हो गया। अब मैं बिल्कुल शिमरी ब्लश लूँगी। बहुत ही सस्ता सा ब्लश है ये, मैंने आज से 4-5 साल पहले लिया था और बिल्कुल मेरे ख्याल से 120 का था, बहुत ही ज़्यादा सस्ता था। इसको मैं पीच जो ब्लश है उसमें मिक्स करके लगाती हूँ, तो इतना ग्लो आता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत कमाल लगता है। ये देखिए एकदम लुक चेंज हो जाती है। ब्लश मैंने लगा लिया। अब मैं इधर हाइलाइटर लगाऊंगी। राबिश मेरे ख्याल से कंपनी का नाम मुझे भूल गया है। मैं नोज़ एरिया पे और अपने हाईलाइट एरिया पे लगाऊंगी जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है। ये बहुत ही सस्ता है, सिर्फ यार सच्ची सिर्फ 100 का है। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा चीप हमें नज़र आती हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत कमाल होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेकअप लोगी तो वो ही अच्छा है। आपको खुद ज़रा थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना होता है कि इसका टेक्सचर कैसा है, इसके अंदर क्या क्या डला हुआ है। ये बहुत कमाल है। इसके बाद मैंने अपनी आई कॉर्नर पे भी लगाया था कि आँख मेरी इस पर बड़ी लगे। अब मैं इधर लिप कलर लगाने जा रही हूँ मिस रोज़ का। ये मेरूनिश सा कलर, लेकिन पता नहीं क्यों वीडियो में ज़रा पिंकिश सा आ गया था बहुत ज़्यादा। अच्छा, स्माइल करके आपने लगानी है लिपस्टिक, कि अच्छी लगती है, सही लगती है और एक्यूरेट लगती है फिर। चलो जी, ये मेरी फाइनल लुक हो गई है। अब प्लीज़ मुझे
मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें और इस लुक के बारे में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं ज़रूर नहीं करूँगी लेकिन मैं बहुत प्यारी लग रही है। इतना मैं शायद वीडियो में नहीं लग रही। अदाएँ चेक करें। चलो जी, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। चले जी, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।